हाय, मेरा नाम है लतीफ़ा एंड मैं बेंगलोर के छोटे से पीजी में रहती हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो मतलब आज मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के सामने ना एक टॉपिक शेयर करूँ, ठीक है। कि मैं एक लड़की हूँ एंड मैं गांव से इतना दूर बेंगलोर में क्यों आई हूँ, किस लिए आई हूँ, यहाँ पर मैं किसके साथ रहती हूँ, कौन है, मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि आप मेरे हालातों पर मत जाओ, ठीक है। क्योंकि मैं बिना मेकअप के, बिना ये कुछ के कैमरा के सामने आ जाती हूँ। तो मैं ना आप लोगों को आज ये बताती हूँ कि मैं बेंगलोर क्यों आई। देखिए, फर्स्ट रीज़न ये है कि मैं असम से हूँ एंड मैं गांव की लड़की हूँ, ठीक है। तो और मेरा क्वालिफिकेशन बोलो तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है। बट ये है ना कि गांव में, खासकर हमारे गांव में उधर, मतलब सिर्फ गांव की बात नहीं कर सकता, असम में यही होता है कि जो एसटी ओबीसी लोग होते हैं उनको ना लाइक 50 to 60% होने से भी उनको हर एक चीज़ मिल जाता है। बट वही चीज़ अगर हम जनरल की बात करें तो वहाँ ना सीट मिलना, कॉलेज वगैरह में सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना इजीली नहीं मिलता है, वैकेंसी नहीं होता है हमारे जनरल के लिए। ज़्यादातर लोग एसटी ओबीसी को ही मिलता है। मैं ये चीज़ इसलिए नहीं बोल रही कि मतलब भेदभाव मेरे मन में, ऐसा कुछ नहीं है, जो रियलिटी है, जो कि मैंने फेस भी किया है, ठीक है। तो जब मैं ये कर रही थी, 12th कर रही थी, उस टाइम की बात कर बोल रहे हैं आपको, जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया उसी कॉलेज में मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, जो कि ऐसे ही मेट्रिक 10th एग्ज़ाम दिया। बट उसका ना परसेंट मतलब बहुत ज़्यादा ही कम है, जैसे भी उसने 40+ किया था, तो उसको सीट नहीं मिल रहा था, इसीलिए क्योंकि वो जनरल है। बट मैंने और भी मेरे फ्रेंड से पूछा जिसका परसेंट बहुत ज़्यादा कम है, 30+ समथिंग है, उनको मिल गया, बट मेरे फ्रेंड को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो जनरल है एंड उसका परसेंट इतना अच्छा नहीं है। अगर आप जॉब के लिए भी जाओगे ना, देन आपको कम से कम 80 to 90% होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड देखिए, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो मैंने टीचिंग किया, फिर ट्यूशन भी किया। ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना और ट्यूशन वगैरह करने से आपको कितना ही अर्न होगा, कैसे चलोगे, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें सोच के, तो बस ये सब चीज़ें देख के मैंने सोचा कि ना बैंगलोर जाया जाए, वहाँ पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब कम से कम गांव से तो थोड़ा ज़्यादा मतलब बेहतर मैं इनकम कर सकती हूँ, अर्न कर सकती हूँ, यही सारी चीज़ें सोच के मैं गाँव आ गई, सॉरी बैंगलोर आ गई। एंड हाँ, बात रही कि मैं बैंगलोर में कहाँ कैसे रहती हूँ, देन मैं यहाँ पे पीजी में रहती हूँ, गर्ल्स पीजी में रहती हूँ। एंड मैं जहाँ पे ड्यूटी करती हूँ, जॉब करती हूँ, वो मेरे पीजी के सामने ही है, तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है। एंड पीजी में तो आपको पता है ये हर एक चीज़ होता है, लाइक हमें किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता। बट हाँ, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होता है कि जो लोग आसाम के लोग हैं एंड बैंगलोर का, तो इन लोगों का खाने पीने में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क होता है, क्योंकि हम इधर के लोग मतलब बहुत अलग होते हैं, इधर का खाना पीना का बहुत मतलब डिफरेंट आ जाता है। तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम जब मैं पीजी शिफ्ट हुई थी, तो ये जो मतलब पता नहीं, हमारे असम में, मैं तो इतनी छोटी से बड़ी हूँ, कभी मैंने ज़िंदगी में इडली डोसा, मुझे ये नहीं, मतलब मेरे को सुनाई नहीं दिया, ठीक है। जो हमारा एरिया है, जैसे कि अब गुवाहाटी, टंगला, उदालवी, ये सारा चीज़ बोल सकती, तो वहाँ पे मैंने कभी सुना नहीं। यहाँ पे आके मैंने सुना तो दूर की बात, मुझे खाना पड़ रहा है, तो मैं बहुत मुश्किल से खाती हूँ, क्योंकि देखिए ड्यूटी पे भी जाना ज़रूरी होता है। एंड सुबह नाश्ते ब्रेकफास्ट में वही बनता है जो कि मैंने आपको बोला, कभी इडली डोसा ये वो वगैरह, तो वही सारी चीज़ें जो कि हम खाते हैं। अब हमारा तो आदत हो गया, ठीक है। बट हाँ, मेरा ये बोलना है कि खासकर हमारे गाँव गाँव के हो या आसाम में है, जो भी मतलब असम में जो भी, जहाँ भी जो भी विलेजेस है, जहाँ पे लोग मतलब जो 12 पास करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर बैठे हैं, उनको कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रहा है, एंड अगर वो ट्राई भी कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है, तो मतलब यार, दूसरों के घर जाके मजदूरी करने से अच्छा है, इतना मेहनत से काम करने से अच्छा है, अगर तुम्हारे पास 12th का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का है, तो तुम आउटसाइड आ जाओ, मतलब आउटसाइड मीन्स तुम बैंगलोर आ जाओ, कहीं पे भी किसी भी मतलब ऐसे यहाँ पे चले जाओ। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हें सिस्टम वगैरह यूज़ करना आता है, तो तुम्हें अच्छा खासा सैलरी डिजर्व करोगे तुम, और अच्छा खासा सैलरी भी मिलेगा। मतलब गाँव में इतना मेहनत करने से अच्छा है तुम घर से थोड़ा दूर आ जाओ, आके वहाँ पे मेहनत करो, तुम्हें सक्सेस मिल सकता है अगर तुम कंसिस्टेंसी रख के सेविंग करोगे अच्छे से। एंड हाँ, प्रॉब्लम थोड़ा खाने पीने में या फिर फर्स्ट टाइम तुम्हें कहीं पर भी सेटल होने में थोड़ा बहुत इशू होगा, बट वो
टाइम के हिसाब से तुम ये नॉर्मल हो जाएगा हर एक चीज़, जैसे कि अभी मेरा है। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि यार मतलब तुम लोगों का थोड़ा जो मतलब ये सोच है ना, उसको थोड़ा और ज़्यादा बड़ा करो, ठीक है। देखो, अगर मैं एक लड़की गांव से दूर आके बेंगलोर में रह के अगर खुद के लिए कमा रही हो, मान लो लड़की हो तो क्या हुआ, ऑब्वियसली मैं घर पे भी सपोर्ट कर सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ। और अगर तुम लोग लड़का हो, खासकर मैं लड़की को बोल रही हूँ, अगर लड़का हो, तुम्हें कोई जॉब वगैरह नहीं मिले, जॉबलेस हो, घर में ऐसे ही बैठो, इतना पढ़ाई करते हो, तुम बेंगलोर आ जाओ। नॉर्मल सी बात है, तुम बेंगलोर आ जाओ, यहाँ पे आके देखो, क्या पता तुम्हें अच्छा लग जाए। 1 2 3 महीने तुम्हें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, बट उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा हर एक चीज़। बस यार, कोई गलत मत सोचना। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी गांव में इतने दिन बैठी थी, मतलब ये वो करके बिना जॉब के। अगर जॉब जॉब मतलब यार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, आपको पता ही है वो क्या ही होता है, टीचर में ट्यूशन वगैरह करवाना। तो इसीलिए मैं आई। तो मैं भी तुम लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, अगर तुम लोगों से हो पाए तो तुम वही रास्ता चुनो कि तुम घर से थोड़ा बाहर आ जाओ, तो पता चलेगा कुछ। मतलब यहाँ आके अगर तुम अर्न करोगे, सेविंग करोगे, देन तुम गांव में भी जाके कुछ बिजनेस वगैरह कुछ भी हो तुम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी तुम्हें बेंगलोर ही रहना है या फिर कहीं को भी रहना है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। एंड देखो, लोगों का ना बहुत मतलब सोच ऐसा भी होता है कि लड़की गांव घर परिवार सारा कुछ छोड़ के बाहर गया है, पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये ऐसा ऐसा मतलब लोगों का ना बहुत ज़्यादा ये सोच होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, देखिए, जब हम घर फैमिली हर एक चीज़ छोड़ के बाहर आते हैं, तो हम भी यहाँ किसी अपने मतलब बोलते हैं ना कि बाप के होटल में हम ड्यूटी नहीं करें कि जब मर्जी जाओ और जब मर्जी रूम पे बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें भी पूरे मंथ लगातार ड्यूटी करना होता है। वीक में एक बार रिपोर्ट मिलता है, उस टाइम पे भी हमें अपना खुद का काम करना पड़ता है, ये वो पता नहीं क्या कुछ पेंडिंग है तो उसको भी ये करना है। तो ऐसा ना आप लोग दिमाग से ये ख्याल निकाल ही दो कि बाहर जाकर लड़की लोग ख़राब होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। वो डिपेंड करते हैं खुद के ऊपर कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। अभी देखो, हमारा सुबह उठने के बाद हमारा टाइमिंग हो जाता है, फटाफट खाना खाने के बाद हमें ड्यूटी जाना पड़ता है, फिर ड्यूटी से आते आते लेट। यार 9 10 घंटे का ड्यूटी करके कौन जाएगा बाहर थटकीबाजी करने के लिए, बताओ। हर कोई चाहता है कि ड्यूटी करके आने के बाद थोड़ा रेस्ट करे। ये जो मतलब गांव के लोगों का, मतलब मैं सबको नहीं बोल रही, बट ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल होता है कि लड़की घर छोड़ के बाहर गई है, इसका मतलब वो बिगड़ी हुई लड़की है, वो अच्छी लड़की नहीं है, ऐसा वैसा बहुत सारे लोगों का ख्याल आता है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, अभी ये मेरा फर्स्ट स्टेप है जो कि मैं मतलब ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़ी हुई हूँ, वीडियोज़ वगैरह ब्लॉगिंग वगैरह बना रही हूँ। ऑब्वियसली लोग बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, पहनने से लेके घूमने से लेके, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे को ये बोलेंगे, बट आई डोंट केयर। मुझे अपना लाइफ खुद जीना है, मैं अपने तरीके से जीऊँगी, क्योंकि मुझे भी पता है क्या चीज़ ख़राब होता है, क्या चीज़ अच्छा होता है। जितना कि मेरा नॉलेज है मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ, ठीक है। तो बस यही है। एंड जो मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग अगर 12th ग्रेजुएशन कम्प्लीट करके रूम में बैठो, घर पे बैठो ऐसे जॉबलेस ये वो, और दूसरे के घर में जाके 4 5 सौ मतलब ऐसे में मजदूरी करो, तो उससे बेहतर है आप लोग बेंगलोर चूज़ करो यार। यहाँ पे आओ, पैसे कमाओ, ज़िंदगी जियो यार। बस यही चाहती हूँ, जैसे कि अभी मैं जी रही हूँ। देखो, मैं लड़की हूँ, ठीक है, लड़की हूँ, तो फिर भी मैं यहाँ पे अकेली हूँ। पीजी में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वैसे ड्यूटी करेंगे ऐसा वैसा साथ रहते रहते हम फ्रेंड्स बन जाते हैं, बट वो तब तक का फ्रेंड्स होता है जब तक हम रूम में रहते हैं, या फिर नाइट को आते हैं, फिर मॉर्निंग या फिर लंच के टाइम ऐसा वैसा ऐसे में होता है। बाकी टाइम हमें अपने लाइफ को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने टेंशन डिप्रेशन को लेकर के खुद हमें बिजी रहने का टाइम नहीं मिलता है। तो हम लोगों से क्या ही फ्रेंडशिप करें, क्या ही अपना ये बनाए। तो बस आप लोग भी थोड़ा अपने सोच को बदलो यार। देखो, ये सिटी एरिया है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ये सिटी एरिया है और हम हमारा वो विलेज है, बट ये सिटी हुआ तो क्या हुआ, ऑब्वियसली उनका भी फैमिली है ना, उनके भी मतलब अपने ख़ानदान के बड़े लोग होंगे, अपने नाते रिश्तेदार के लोग होंगे। फिर भी यार उन लोगों का सोचना बहुत अलग है, जिससे गांव के लोगों का सोच होता है, बहुत डिफरेंट है यार। मेरे को दिखने को मिल रहा है। अभी मेरे आए हुए मान लो और 3 4 महीने बाकी, आई थिंक 3 2 मंथ ऐसा कुछ बाकी, 1 साल होने वाला है, ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो मैंने जॉब किया, मैंने लोगों से बातचीत किया, मैंने देखा उन लोगों का सोच, हर एक चीज़ नोटिस किया, तो मुझे ना बहुत फ़र्क नज़र आया। उसी हिसाब से मैं बोल रही हूँ
ये जो लोग मतलब दूसरों के बारे में बातचीत करना, पहनने ओढ़ने को लेके बोलना, किसी के पास को लेके बोलना, ये सब चीज़ें ना नहीं करना चाहिए यार। बस एक ही चीज़ सोचना चाहिए कि आप फ्यूचर में क्या करोगे, आप कैसे कहाँ से मनी अर्न करोगे, अपने बच्चों को क्या मतलब इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को भी वही चीज़ें सिखाना चाहिए, नई नई चीज़ें सिखाना चाहिए, ताकि ये नहीं कि दूसरों की बेटी क्या करी है, वो क्या करी क्या नहीं करी, ये सब चीज़ों में बिल्कुल मतलब बात नहीं करना चाहिए। एंड देखो मैं बता रही हूँ, लोगों से ना गलती हो जाता है, एक टाइम होता है लोग गलती कर लेते हैं, गलती करने के बाद वो लोग रियलाइज़ करते हैं, सोचते हैं एंड वो सोचते हैं कि आगे कैसे बढ़ा जाए। बट काम में ऐसा हो जाता है ना, जो तुम्हारा पास्ट है उसी चीज़ को लेकर के मतलब इतना बोला जाता है यार, तुम्हें बोलेगा वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा, उनको भी बोलेगा सुनाएगा। तो यही सारी चीज़ है जिसके वजह से हम कभी ग्रोथ नहीं कर पाते। तो बस हमें उस चीज़ों से निकलना है, अपना माइंड सेट चेंज करना है, हमें थोड़ा ऊपर का सोचना चाहिए। अगर आज के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या पहन रहे हैं, क्या अगर ये सब चीज़ों में ध्यान देंगे ना, तो हम कभी ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छा लगा तो सही है, बट मैं ना जो है रियलिटी में बता रही हूँ, जो मैं सोचती हूँ कभी कभी वो चीज़ आप लोगों के सामने शेयर कर दूँ। ऐसा नहीं कि कुछ मैं बना के बोल रही या फिर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सही है, बुरा लगे तो भी सही है, मैं क्या ही बोल सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा ख्याल है जो बस मैंने वही शेयर किया। एंड हाँ प्लीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर कोई ऐसा है जो कि ग्रेजुएशन 12th पास करके रूम में घर में ऐसे ही बैठे, तो वो लोग ना उन लोगों को ना कुछ करना चाहिए। एक तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज़ करो, एंड नहीं तो आप आउटसाइड आ जाओ भाई। आपका एक साइड जॉब भी रहेगा एंड आप यहाँ भी रह सकते हो। जैसे कि फ़िलहाल मैंने बहुत सोच समझ के एक्चुअली मैं ये ब्लॉगिंग वगैरह वीडियोस वगैरह बनाना बहुत पहले से सोच रही थी, बट मैं इसलिए मतलब नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पास एक अच्छा फ़ोन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट मेरे फ्रेंड्स लोगों ने या फिर जहाँ पर मैं ड्यूटी करती हूँ, जो भी मतलब मेरे जो भी है मतलब जान पहचान के, उन सभी लोगों ने मेरे को हौसला दिया है कि नहीं करो, तुम स्टार्टिंग जीरो से करोगे, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, हमें वो चीज़ें परफेक्ट बनाना पड़ता है टाइम के हिसाब से। सो या यही सारी चीज़ें सोच सोच के फिर नाइट के 2-3 बजे तक मेरे को नींद नहीं आता, सीरियसली आप लोग बिलीव करो। फिर क्या सोचते सोचते ब्लॉगिंग वीडियोस वगैरह देखते देखते फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बनाऊंगी, जो होगा देख लेंगे और क्या बनाएंगे। देखते हैं कितना ग्रोथ होता है, कितना नहीं होता है। पता है किसी और काम में बिजी रहने से अच्छा है तुम अपने कामों में बिजी रहो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सुबह उठ के मेरे को खुद फ्रेश होना है, रेडी होना है, फिर खाना है, फिर ड्यूटी जाना, फिर नाइट को आने के बाद फिर फ्रेश होके अपने थोड़ा जो है मतलब कवर वगैरह फिक्स है सब सेटअप करके नहाने के बाद फिर से जाके तुम लंच नहीं डिनर करो। डिनर करने के बाद फिर अगर हम एज ए कंटेंट क्रिएटर, देन मैं आपको ये बोलती हूँ कि उनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके वीडियोस वगैरह ये करते हैं, फिर उसको एडिटिंग करते हैं, अपनी लाइफ में बिजी रहता है ना। तो वो चीज़ मैं करना चाहती हूँ, मैं ड्यूटी जाऊँ आओ, उसके बाद ना मैं अपने ब्लॉग, अपने वीडियो, अपने रील्स को लेकर के बिजी रहूँ। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ चीज़ें सोचूँ, अपना दिमाग ख़राब करूँ, डिप्रेशन में चली जाऊँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे टाइम स्पेंड किए। तो अभी वो फालतू वक्त मेरे को मतलब ज़ाया नहीं करना है यार, वो जो वक्त मैंने ज़ाया किया है उसको अच्छे कामों में लगाना है। सो मैंने इसीलिए ये क्या है कि बनाएंगे वीडियोस वगैरह, रील्स देखते हैं क्या होता है। 1-1.5 साल लगेगा, मेहनत करते रहेंगे। अगर मेरे से हो पाया तो ऑब्वियसली मैं एक अच्छा फ़ोन भी परचेज़ करूँगी एंड मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अगर मेरे से हो पाया, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ रहेगा, क्योंकि मैं अपने खुद के इनकम से लेने वाली हूँ, 1 रुपये इधर उधर से नहीं। जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसी पैसे से मैं फ़ोन लूँगी कैसे भी हो। सो बाय बाय, आप लोग मेरे चैनल में जुड़ी रहिए, मैं ऐसे और नए नए वीडियोस वगैरह बनाऊँगी, आपके सामने लाऊँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।